नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और लड़ाई का अड्डा में एक अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां सागर से खबर आई। सागर के सनौधा में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इस बात को लेकर हुआ कि एक पक्ष की लड़की और एक पक्ष का लड़का, दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग था। अब इस पूरे मामले को लेकर मिल रही जानकारी के अनुसार जो प्रेम प्रसंग था दरअसल विवाद का कारण बन गया और इस पूरे विवाद में अब तक मिल रही जानकारी के अनुसार बवाल जो शुरू हुआ, बवाल बढ़ते बढ़ते दो पक्षों के बीच फायरिंग और मारपीट तक आ पहुंचा। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों को भी तोड़फोड़ डाला और सूचना मिलने के बाद सनौधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने का प्रयास किया। लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाने का प्रयास किया, मामले को शांत करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ है कि मानती नहीं। फिर आंसू गैस के गोले दागे गए, टीयर गैस वहां पर यूज की गई। हालात बिगड़ते देख आसपास के थानों के पुलिस बल को भी वहां बुलाना पड़ा। इससे जुड़ी 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव की एक युवती को वर्ग विशेष का एक युवक अपने साथ ले गया। इसको लेकर विवाद गरमाया हुआ है। आरोपी युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है। देखिए, आज सनौधा में सभी लोग एकत्रित हैं और बहुत गंभीर विषय है। कल यहाँ की ही बेटी एक कोई मुस्लिम जो क्रिमिनल है स्विच ऑफ ले गया है और जिससे यहाँ की गांव के लोग आक्रोशित हैं। इस तरह की ये 5वीं घटना है। मैंने कल ही एसपी साहब से बात की थी, यहाँ पर टीआई से भी बात की थी और कहा था ये गंभीर विषय है, इसमें मामला दर्ज होना चाहिए, लेकिन केवल गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी गई। हालांकि एक टीम गई है और मालूम पड़ा है कि बहुत जल्दी वो जो व्यक्ति ले गया है वो गिरफ्त में होगा। तो भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है हालात काबू में करने के लिए। और अभी मिल रही जानकारी के अनुसार जो शांति व्यवस्था बनाकर रखने का प्रयास किया जा रहा है उसमें पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। और बात करेंगे हमारे सहयोगी पंकज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, पहले तो ये बताइए कि लड़का और लड़की कहाँ हैं, कब से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था और उनके प्रेम से इतनी नफरत कैसे फैल गई? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि जो जानकारी के मुताबिक काफी लंबे समय से दोनों के बीच जो है प्रेम प्रसंग चला आ रहा था और पहले भी इन दोनों ही परिवारों के बीच विवाद की स्थिति बनी थी, लेकिन उस दौरान जो है ऐसा कोई पुलिस की तरफ से कोई एक्शन देखने को नहीं मिला था। ना ही दोनों ही परिवारों की जो लोग हैं वो पुलिस तक पहुंचे थे। आपस में ही सुलझाकर मामला उन्होंने खत्म कर दिया था। लेकिन जो कल जो वारदात हुई दोबारा से, जब दोनों परिवार जब सुबह उठे तो ना लड़की घर पर थी ना लड़के घर पर थे। जब दोनों के गांव में पतासाजी की तो गांव में भी मौजूद नहीं थे। उसके बाद हालात बिगड़ते चले गए और आज जो है जो लड़का है उसके घर पर जो दूसरे समुदाय के लोग उन्होंने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया है, घर में आग लगा दी है, लड़के के परिजनों के साथ मारपीट की है। बवाल इतना बढ़ गया कि मौके पर 7 थानों की पुलिस के अलावा कलेक्टर, एसपी स्वयं गांव में मौजूद है और पूरे हालात पर जायजा लिए हुए हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, भीड़ को तितर-बितर किया गया, लेकिन अब स्थिति सामान्य है। जी लेकिन ये जो परिस्थितियां वहां बनी हुई हैं, ये सामान्य होने में कितना समय लग सकता है? पंकज, क्या कह रही है पुलिस, परिवार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया इस बारे में अब तक? देखिए, पुलिस प्रशासन जो है एहतियात के तौर पर अभी दोनों ही परिजनों को, दोनों के ही जो परिवार हैं, युवक और युवती के, उनको किसी को भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस जो है मौके पर मौजूद है। कलेक्टर का भी ये कहना है कि फिलहाल स्थिति जो है कंट्रोल में है और दोनों ही जो युवक युवती हैं उनके पतासाजी के लिए पुलिस की टीमें रवाना हो चुकी हैं। जी, और बहुत जल्दी इन दोनों को साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें अब तक क्या गिरफ्तारियां हुई हैं कुछ लोगों की? क्या गिरफ्तारी आगे हो सकती है, या जो लोग इसमें बवाल मचा रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, उन पर किस धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी? एफआईआर कोई दर्ज हुई अब तक इस मामले में कोई?
जी देखिए, बताना चाहूंगा कि पुलिस ने जो है दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद अभी शून्य पर एफआईआर दर्ज की है। जो लोग गांव में जो माहौल तनावपूर्ण करने की कोशिश कर रहे थे, उनमें 10 लोगों को भी पुलिस ने अभी रक्षा में लिया। उनकी गिरफ्तारी की फिलहाल सूचना नहीं है। पुलिस उनसे बातचीत कर रही है और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश भी कर रही है। जी। और ये स्थिति कब तक सामान्य होगी ये भी देखने का विषय होगा। लेकिन आंसू गैस के गोले दागने तक का अगर निर्णय लेना पड़ रहा है तो स्वाभाविक सी बात है